नमस्कार जनाब, आज हम बात करेंगे स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हर बच्चा टॉपर नहीं बनता है। लेकिन जो बच्चा टॉपर नहीं बनता है उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते, बस उसे अपनी ताकत का अंदाजा लगाना होगा कि वो कितना बड़ा एक अपने आप में आदमी बन सकता है, कितनी बड़ी तोप बन सकता है। लेकिन नहीं होता क्या है, वो डिमोटिवेट हो जाता है, कहता है अरे हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ाई कर नहीं सकते। यार पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजें हैं। जो बच्चे हजारों लाखों करोड़ों लोग आज पढ़ रहे हैं लेकिन हर बच्चा टॉपर नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब जो टॉपर नहीं बन पा रहा है वो क्या अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है क्या? जो टॉपर नहीं बन पा रहा है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो ज्यादा बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसके लिए हर रास्ता खुला है। लेकिन टॉपर के पास एक ही रास्ता रहता है, वो है नौकरी का। लेकिन जो बच्चा टॉपर नहीं होता है उसके पास अनेकों रास्ते होते हैं, वो किसी भी रास्ते पे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो टॉपर नहीं होते वही जिंदगी में बड़ा उखाड़ सकते हैं। टॉपर्स नहीं इतना बड़ा उखाड़ते हैं, वो तो केवल एक जॉब के पीछे भागते रहते हैं, इंटरव्यू देते देते उनकी आधी जिंदगी निकल जाती है, आधी जिंदगी काम करते करते निकल जाती है, आखिरी में मिलता है कुछ नहीं, घंटा मिलता है। लेकिन जो टॉपर्स नहीं होते, बैक वेंचर्स होते हैं, लूजर होते हैं, जो अपने आप में कुछ समझते नहीं है, वो बहुत कुछ कर जाते हैं। बस अपनी ताकत को पहचानना है तुम्हें। आज के जमाने में अगर आप अपनी ताकत को पहचान लें तो सबसे बढ़िया और सबसे एक सरल माध्यम है उसे रखने का इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी ताकत को रख सकते हो, हर व्यक्ति के पास पहुंच सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो केवल मनोरंजन करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई जरूरी है हमारे जीवन में, पढ़ाई जरूरी है केवल नॉलेज के लिए, ना कि केवल पढ़ाई के बिना हम कुछ है ही नहीं। पढ़ाई जरूरी है केवल नॉलेज के लिए, लेकिन अगर तुम टॉपर नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस अपने अंदर की ताकत को पहचानो यार, अपने अंदर की ताकत को जगाओ। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं किसी के भी। शुरुआत में जब तुम कोई नई चीजें लेके जाओगे उनके पास, पापा मैं ये कर लूं, मम्मी ये मैं कर लूं, तो उन्हें भी डाउट होता है कि अगर हमारा बच्चा ये नहीं कर पाया, इसमें अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो उन्हें डाउट होता है। वरना पेरेंट्स सपोर्ट करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे हटकर थोड़ा साइड हसल में कोई काम करना शुरू करना है। जब उन्हें पता चलेगा अचानक में कि अरे हमारा बच्चा साइड हसल में कुछ कर रहा है, तो वो तुम्हारा खुलकर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम सोचो पहले ही दिन से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करने लगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे जबकि तुम नई चीज करोगे, तो उसके लिए तुम्हें अकेले जंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। और आगे धीरे धीरे सबसे ज्यादा जो तुम्हारा साथ देंगे वो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, जो शुरुआत में तुम्हारा साथ नहीं देंगे लेकिन लास्ट में तुम्हारा साथ देंगे जब लगेगा कि हाँ हमारा लड़का कुछ कर रहा है। तब ऐसे तो तुम हजारों चीजें शुरू करोगे, हजारों चीजें छोड़ोगे, तो उन्हें भी एक टाइम पे डाउट होता है कि कहीं अगर इसमें ये नहीं कर पाया तो इसके पास क्या ऑप्शन है आगे के लिए। तो पहले तो तुम अपने आप शुरुआत करो किसी चीज की और उसमें लगे रहो, जी जान लगा के लगे रहो और बस आगे बढ़ते रहो। ये मत देखो कितनी परेशानियां आ रही हैं, क्या आ रहा है, मूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो कुछ भी हो देखा जाएगा समय के आते। बस लगे रहना है तुम्हें, पीछे हटना नहीं, पीछे नहीं हटना। पीछे हट गए तो समझो खेल बेकार वहीं से। पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते रहना है। और एक बात ध्यान में रखना, ये डिमोटिवेट का जो होता है ना कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं हम, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टॉपर नहीं बन पा रहे हैं, टॉप लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो यार तुम्हारे पास ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं, ये प्लस पॉइंट तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम ज्यादा जगह जा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जिनके पास केवल पढ़ाई है, टॉपर किया है, उसके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है जॉब का, उसके पास और कुछ नहीं होता है। तो तुम्हारे पास ये प्लस पॉइंट है और इसका सही उपयोग करना सीखो। डिमोटिवेट नहीं होना है और कुछ ना कुछ करते रहो। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपका भाई बनके, आपका दोस्त बनके। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। इसी के साथ मिलते हैं भाई, जय हिंद।